तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ब्रॉक लेसनर से अपनी बातों को हम लोग शुरू करेंगे। आपने न्यूज़ सुनी होगी, मैंने आपको खुद भी दी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम ने लेसनर को 4 हफ्ते पहले क्लियर किया उनके रिटर्न के लिए। माइकल कोल ने बोला मंडे नाइट रॉ में कि ट्रिपल एच एंड निक खान ने कॉल किया लेसनर को एंड उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि अब तुम्हें घर वापस आना चाहिए, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आना चाहिए। लेसनर ने बोला ओके लेट्स डू इट। लेसनर का रिटर्न हो गया, लेकिन लीगल टीम का लेसनर को क्लियर करना, क्या इसका मतलब है कि लेसनर केस से ही निकल चुके हैं? क्या लेसनर इनोसेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये डॉट्स कनेक्ट कर लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम ने तभी क्लियर किया है जब लेसनर इनोसेंट है, यानी कि लेसनर को कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगों ने मान लिया। लेकिन क्या सही में ऐसा है? इसके ऊपर रिपोर्ट है भाई, फाइटफुल का क्या कहना आप देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई's लीगल टीम साइंड ऑफ ऑन ब्रॉक लेसनर रिटर्न। द फ्रेजिंग दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई's लीगल टीम क्लियर्ड हिम being used elsewhere has led to many believing that he was cleared of any wrongdoing in connection to the lawsuit of which he is named but not a defendant. That is not the case and Grant's legal team expects more could emerge in discovery। कहना है भाई फाइटफुल सिलेक्ट का कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम ने लेसनर का जो नाम क्लियर किया, इसको काफी सारे लोगों ने ऐसा मान लिया कि लेसनर का नाम क्लियर है मतलब इसने कुछ गलत नहीं किया ग्रैंट वाले केस में। ऐसा नहीं है, वो दोनों काफी अलग चीजें हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम ने बस अप्रूव किया कि हाँ अब हम लोग ला सकते हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम वो वाली लीगल टीम नहीं है कि वो केसेस लड़ेंगे। उनका कहना है कि ठीक है अब दिक्कत नहीं है, मामला ठंडा है, अब हम ले आते हैं लेसनर को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इन्होंने क्लियर किया। ये नहीं कि लेसनर इनोसेंट है, फुल कोई दिक्कत नहीं है तो क्लियर कर देते हैं, ये कहना है फाइटफुल का। इनका कहना है कि जो जैन ग्रैंट की टीम है ना, वो भी और भी ज़्यादा डिटेल्स निकालने वाली है लेसनर को लेके। बस ये वाली लाइन सुन के मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। मेरा सिंपल कहना यार, लॉजिक वाली बात है, दो सेकेंड के लिए सोचो भाई, दिमाग हो किसी के पास तो, कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ लेसनर ने विंस ने गलत किया है, तो मैं चाहूँगा ना कि अपने सारे प्रूफ जल्दी जल्दी दे दूँ, इनको फंसा के इनको अंदर डाल दूँ या इनसे पैसे ले लूँ। अगर लेसनर ने गलत किया है तो उनका जो नाम पहले आया था पहली बारी में दे दो सारे प्रूफ। तुम ये करोगे क्या कि लेसनर 4 साल बाद भी किसी और कंपनी में जाएगा तो अच्छा उधर गया, रुको मैं नए प्रूफ लाऊंगा। तुम प्रूफ ला नहीं हो, तुम प्रूफ बना रहे हो। एंड अगर लेसनर विंस मैकमैन किसी तरीके से निकल गए ना इस केस से, देन इट्स सो ओवर फॉर यू, सो ओवर फॉर यू भाई, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये चीज़ ना साफ साफ दिख रही है कि फंसाने वाला काम है। अगर मुझे किसी के साथ दिक्कत है एंड वो केस में फंस गया तो मैं बस उसके लिए अलग अलग प्रूफ फालतू के बना के ला रहा हूँ ताकि उस केस में घुसा रहे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करते रहे। इस पॉइंट पे भाई कोई नॉर्मल इंसान हो, वो तो लेसनर वगैरह है भाई, टफ इंसान है, कोई और है भाई तो सुसाइड कर ले कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब जब केस चल रहा है तो चलने दो, ये और भी ज़्यादा प्रूफ लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो है तो एक बार में दो ना। ये क्या कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तब मुझे फंसाओगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली रबिश भाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार रही है। लेकिन यही है अभी फिलहाल जो है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो गाइस जॉन सीना ने कमेंट किया है ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि ट्रिपल एच ने क्या बोला था। ट्रिपल एच ने बोला था कि हम लेसनर को लेके आए बिकॉज जॉन सीना लेसनर को फेस करना चाहता था। जॉन सीना ने कहा कि लेसनर को उसे फेस करना, तो हमने बोला ठीक हम लेसनर को ले आएंगे। अब यहाँ पे जॉन सीना ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया भाई ट्रिपल एच के स्टेटमेंट को। जॉन सीना बिल्कुल उल्टा बोल देता है एंड इसके लिए भाई ट्रिपल एच की दिक्कत अब बढ़ गई है। जॉन सीना स्पीक्स ऑन हिज रिएक्शन टू ब्रॉक लेसनर्स रिटर्न। कहते हैं जॉन सीना, आई हैव बीन सेइंग द सेम थिंग फॉर 25 इयर्स, द डील देम आई प्ले देम। जॉन सीना ने बोला कि मैं ये चीज़ 25 साल से बोलते आ रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चीज़ों को अरेंज करते हैं, उनका जो मन करता है वो मतलब जो चाहते हैं वो करते हैं एंड मैं बस अपने रोल को प्ले करता हूँ। इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का ही डिसीजन था लेसनर को वापस लाने का एंड अब वो वापस ला चुके हैं। लेसनर उनको फेस करने वाले, तो ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लेसनर को फेस करूंगा। इनका सिंपल कहना है कि ट्रिपल एच ने जो बोला वो झूठ बोला एंड ये चीज़ भाई इतनी ज़्यादा फनी है, साथ ही साथ में कंसर्निंग भी है कि जब क्रेडिट लेने की बात आती है अच्छी चीज़ों की तो ट्रिपल एच सबसे आगे आते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल में तुमने देखा होगा। लेकिन जब बात आती है उन चीज़ों की जिसपे आउटरेज क्रिएट हो सकता है तो कहते हैं भाई ट्रिपल एच की अरे ये तो जॉन सीना ने बोला था, उसने बोला था, इसने बोला था। देखो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि लेसनर को वापस लेके आए ट्रिपल एच। शायद ये इनका बेस्ट डिसीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेक ओवर करने के बाद। इवन सीएम पंक को लाने से भी अच्छा डिसीजन है क्योंकि हमें पता था सीएम पंक इवेंचुअली आ सकते हैं, लेसनर ने कांट कर दिया था, लेसनर का पता नहीं था, तो ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है ट्रिपल एच का। लेकिन जॉन सीना पे ब्लेमबाजी थोपने की जो कोशिश की ट्रिपल एच ने, वो एक्सपोज कर चुका है कि ट्रिपल एच किस तरीके से सोचते हैं। अभी पता नहीं भाई यहाँ पे सही कौन बोल रहा है, लेकिन मैं जॉन सीना पे बिलीव करना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि जॉन सीना का यही एक्चुअली में एटीट्यूड रहा है भाई डे 1 से। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो इनको देते हैं जॉन सीना वो करते हैं, तो जॉन सीना आई डोंट थिंक यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में भाई। तो अब रोमन रेंस देखो वापस से ऑफ ले चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड अब रोमन रेंस कब के लिए एडवर्टाइज्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रोमन रेंस जो भाई अब है एडवर्टाइज सीधा सर्वाइवर सीरीज़ के लिए, जो कि 29 नवंबर को होने वाला है। हाँ बहुत दूर की बात है ये मुझे मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोमन सीधा वहीं पर अपीयर होंगे। अब रोमन सीधा एडवर्टाइज्ड वहाँ के लिए, लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ में कम्पीट करने के लिए रोमन को बिल्ड तो करना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट रोमन भाई कुछ 2-3 हफ्ते पहले तो वापस आएंगे। तो मान के चलो भाई कि रोमन आपको अब अक्टूबर के एंड में नहीं तो नवंबर के स्टार्ट में देखने को मिल सकते हैं। कन्फर्म नहीं है कुछ भी, बीच में प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रोमन
रोमन सीधा सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। दिस मीन्स कि अगर सीधा मान लो अगर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से रोमन आते हैं तो अभी हम लोग अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड में रोमन आते हैं। इतना लंबा ऑफ, लेकिन मुझे नहीं लगता है बीच में आ जाएंगे रोमन, आई बिलीव। लेकिन फिर भी भाई एडवर्टाइज्ड है वो सीधा 29 नवंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई एक वीडियो, आप देखना अपनी स्क्रीन पे अभी कुछ देर में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जॉन सीना ने जब समरस्लैम में कोडी रोड्स के ऊपर 5 नकल सफर लगाया तो क्राउड का रिएक्शन कितना वाइल्ड था। इतना ज़्यादा वाइल्ड था कि ये साउंड स्टेडियम के बाहर आया। स्टेडियम के बाहर भाई किसी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया एंड फैंस की आवाज़ बाहर तक आई है। तो तुम ये वीडियो देखोगे तुमको पता लग गया भाई कि जॉन सीना को क्या भयंकर रिएक्शन मिलता है। देखिए आपने वीडियो, पता चला आपको भाई कि जॉन सीना को क्या रिएक्शन मिलता है। स्टेडियम की बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग, 50,000 लोग थे भाई अटेंडेंस में। 50-55,000 लोगों ने एक साथ भाई जॉन सीना के लिए यू कांट सी मी चैंट किया जब बात आती है 5 नकल सफल की तो। एंड बाहर कुछ इस तरीके से वो साउंड आई, तो क्रेजी है भाई ये चीज़ बहुत। सोचो अगर बाहर ऐसी साउंड आई है तो वहाँ अंदर क्या साउंड होगी, जॉन सीना ने क्या सुना होगा, कोडी रोड्स ने क्या सुना होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड लेसनर को लेकर 2 अपडेट्स और है जो कि बहुत ही मेजर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो हम लोग मर्चेंडाइज की बात करेंगे भाई। नोबडी वांटेड ब्रॉक लेसनर बैक। लिसनर क्यों आ गया, ये नौटंकी चल रही है बाहर वालों की। बट वहीं पे भाई इनके मर्चेंडाइज भाई इतनी ज़्यादा बिक रही है कि WWE शॉप पे टॉप पे है। ऑल ऑफ ब्रॉक लेसनर्स न्यू टी शर्ट्स आर करेंटली द टॉप सेलिंग आइटम्स ऑन द WWE शॉप वेबसाइट दैट करेंटली होल्ड द नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 स्पॉट्स। लिसनर की जितने भी मर्चेंडाइज भाई उनके रिटर्न के बाद निकली है ना, वो टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज बन चुकी है WWE की वेबसाइट पे। एंड तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे, यानी कि 1, 2, 3 पे कोई और है ही नहीं लिसनर के अलावा। लिसनर 1, 2, 3 तीनों पे। एंड लोग बोलते हैं कि कौन थे वो लोग जो लिसनर को वापस चाहते, ये थे वो लोग, ये पैसे वाले लोग जो शो में जाते हैं शो देखने, एंजॉय करने, जो मर्चेंडाइज पहनते हैं, जो जाते हैं एक्चुअली में टिकट्स खरीद के WWE एंजॉय करने ना, वो लोग हैं भाई जो कि चाहते थे कि लिसनर वापस आए। जो ट्विटर पे बैठ के खटखट करके 3,000-4,000 रीट्वीट के लिए ट्वीट करते हैं, वो नहीं, ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली में WWE को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑन गॉड भाई IWC इज अ वेरी वियर्ड प्लेस, मतलब इससे ज़्यादा वियर्ड प्लेस मैंने देखा नहीं। एक तो मुझे इस चीज़ पे इतनी हंसी आ रही है ना भाई, कल मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ ना तो बाहर वालों की वीडियो आ रही है मेरे पास, मर्द भाई प्रॉपर, ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी इनकी, मूछ इनकी, और वीडियो बनाते हैं, दिस इज सो बैड, व्हाई हैज लिसनर रिटर्न्ड, आई एम फीलिंग सो सैड अबाउट दिस। और उसके बाद मैं इंडियंस की वीडियो देखता हूँ, बोलता हूँ अरे क्या है, आ तो गया लिसनर, तो दिक्कत क्या है जेलन ग्रांट, क्या जेलन ग्रांट की गलती है, जेलन ग्रांट को अरेस्ट करो। अंतर है भाई इतना ना बाहर के यूट्यूबर्स इधर के यूट्यूबर्स में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई सही है कोई गलत है, बट इट्स ऑल अबाउट अ मोमेंट भाई। एंड लिसनर के साथ कुछ होना होगा आगे, कोई प्रोसीजर आगे बढ़ेगा केस में, कोर्ट में, तो बाद में होगा जो होगा। अब अभी से जब तक लिसनर गिल्टी नहीं है, अभी से उनको गिल्टी क्यों साबित कर देना भाई। पहले ही आ जाते हैं हम ही जज है भाई, हम ही घर पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, ट्वीट करेंगे, हम ही जज हैं, हमने जो डिसाइड किया वही होगा। ये स्टेट है भाई IWC का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन ब्रॉक लिसनर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है लिसनर को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनना तो पहले तो सब्सक्राइब करना WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स के लिए। शायद आपको याद हो भाई कुछ हफ्ते पहले लिसनर के रिटर्न से पहले, कुछ जून के एंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक अपडेट बता रहा था कि मेरे किसी एक पर्सनल सोर्स ने, जो कि काफ़ी क्लोज है मेरे से, अब मैं 6 साल से भाई इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे बने जो कि भाई इंडस्ट्री की डिटेल्स जानते हैं। तो उस सोर्स ने मुझे एक रिपोर्ट बताई थी कि लिसनर वर्सेस सीना की डिस्कशन हो रही है। जो लोग हैं भाई चैनल पे पहले से उनको याद हो गया, एंड जो याद रखते हैं अपडेट्स उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने इस चीज़ को कवर किया था। तो मैंने आपको उस टाइम बोला था कि अगर ये वाली रिपोर्ट सही हो गया एंड लिसनर समरस्लैम में वापस आ गए, तो देन मैं अपने फिर इस वाले सोर्स पे ट्रस्ट करूंगा, एंड देन मैं आपको इसकी रिपोर्ट्स बताऊंगा। एंड हमने देखा कि ऐसा हो गया, बूजर से भी पहले उसने रिपोर्ट किया था, तो वो चीज़ हो चुकी है। तो आई थिंक हल्का हम लोग अब थोड़ा बेटर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको अपडेट्स बताता हूँ भाई कि लिसनर की कौन सी नई नई अपडेट्स आई है मेरे पास। कहा जा रहा है कि जो ब्रॉक लिसनर है वो फुल टाइम है। फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि वो हर शो में अपीयर होंगे, लेकिन आप इस वाले स्मैकडाउन में उनको एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। फुल टाइम का मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंटली वो रसल करते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अपीयर हुए 4 महीने गायब, 4 महीने बाद आए, फिर 4 महीने गायब। फुल टाइम का मतलब फ्रीक्वेंटली आप उनको टीवी पे देख पाओगे, एंड फ्रीक्वेंटली आप उनको पेपर व्यूज में रसल करते हुए देख पाओगे। बैक टू बैक मैचेस करेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इवन CM पंक के साथ भी एक प्रोग्राम बताया जा रहा है कि होने वाला है। जॉन सीना के साथ बताया गया था, एंड नाउ इट्स हैपनिंग। तो CM पंक के साथ भी कहा जा रहा है, तो पॉसिबली आपको CM पंक लिसनर भी देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली भाई काफ़ी हिस्ट्री है, डेफिनेटली वो चीज़ हो सकती है। बाकी कहा जा रहा है कि इनका जो गिमिक है लिसनर का, वो कंप्लीट हील नहीं होने वाला है, एंटी हीरो होने वाला है, जो कि आई गेस स्टार्टिंग से ही लिसनर का है।
लेसनर भाई फेस सामने है या हील सामने नहीं देखते हैं। लेसनर खुद में ही एक गिमिक है, जैसे अपने पास बेबी फेस है, एंटी हीरो हील है ना, ऐसे ही एक घोषित कर देना चाहिए गिमिक ब्रॉक लेसनर। उस टाइप के जो कैरेक्टर्स होंगे ना भाई, वो ब्रॉक लेसनर वाले गिमिक के अंदर जाएंगे। तो लेसनर अपने नॉर्मल गिमिक के साथ ही आने वाले हैं, वही एंटी हीरो गिमिक के साथ। बाकी जेलन ग्रांट के केस में कुछ भी न्यू नहीं है, उनके पास वो सेम ओल्ड बुलशिट है कहा जा रहा है। जेलन ग्रांट वाले जो है भाई सेम वही ओल्ड बुलशिट दिखाने वाले हैं, उनके पास कुछ भी नया नहीं है, ये कुछ कहा जा रहा है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो ये भाई कुछ अंदर की बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ वगैरह रिएक्शंस वगैरह जानने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। भाई मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।